आज मार्केट में बहुत सारे इंस्टेंट अकाउंट मिल जाते हैं, लेकिन सब इंस्टेंट फंडेड अकाउंट एक जैसे नहीं होता। गोट फंडेड ट्रेडर के भी दो अलग अलग इंस्टेंट मॉडल्स हैं, जहाँ पे रूल्स अलग, पे आउट स्ट्रक्चर अलग और रिस्क भी अलग। इस वीडियो पर मैं इस दोनों मॉडल को डिटेल में ब्रेक करूंगा, ताकि सिर्फ पैसा नहीं, आप लॉजिक को समझ कर डिसीजन ले सको। तो अगर आप गोट फंडेड ट्रेडर का इंस्टेंट अकाउंट लेने का सोच रहे हो, तो एक कंफ्यूजन जरूर आया होगा कि यहाँ पे जो दोनों मॉडल्स है, दोनों में से कौन सा मैं लूं, इन दोनों में कौन सा सेफर है, कौन सा पे आउट के लिए ज्यादा बेटर है, कौन सा बिगिनर के लिए ज्यादा बेटर होगा। इस वीडियो के एंड तक आपको पूरे क्लियर आंसर मिल जाएंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ना सुनने में काफी इजी लगता है कि बस यहाँ पे अकाउंट लो एंड यहाँ पे ट्रेड करो देन पे आउट लो, बट रियलिटी में ना यहाँ पे रूल से डिसाइड करता है कि आप पे आउट तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। गोट फंडेड ट्रेडर के दोनों इंस्टेंट मॉडल में ना छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो आज उन्हीं सारी चीजों को लेके डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में कोई ओवर प्रमोशन नहीं होगा, बस सिर्फ फैक्ट, रूल्स एंड रियल कंपैरिजन दिखाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा इन दोनों इंस्टेंट मॉडल का रूल्स, पे आउट का एग्जैक्ट सिस्टम क्या है एंड कौन सा मॉडल किस टाइप के ट्रेडर के लिए बेस्ट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे जो भी रूल्स के बारे में मैं बताऊंगा ना, इसको अच्छे से सुनना अगर आप नए ट्रेडर है तो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं अकाउंट लेने के बाद, इसलिए सबसे पहले उसी गलती के कारण फेल कर जाता है। तो रूल्स को अच्छे से समझ लेना अगर आप फंडेड अकाउंट के अंदर फर्स्ट टाइम आया तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ इंस्टेंट मॉडल को लेके, क्योंकि इसी के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स आया था। इंस्टेंट मॉडल का ये जो दोनों मॉडल्स आप देख पा रहे हैं ना, इंस्टेंट प्रोग्राम का, गोट एंड प्रो, इन दोनों का कंपैरिजन का ही एक रिक्वेस्ट आया था, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कोई भी आप लोगों में से ऐसा है जो इंस्टेंट मॉडल लेने के लिए सोच रहे हो गोट फंडेड ट्रेडर से, तो आप लोग कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो मान लीजिए आप इंस्टेंट प्रोग्राम का जो प्रो मॉडल है इसका अकाउंट लेना चाहते हो एंड 10,000 अकाउंट है इसका लेना चाहते हो, तो इसके अंदर आपको बेसिक आपको क्या फॉलो करना होगा। यहाँ पे ना कोई टारगेट नहीं है, डेली ड्रॉडाउन इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर मैक्सिमम ड्रॉडाउन है। कितना है? 4% है। ट्रेडिंग पीरियड यहाँ पे अनलिमिटेड है। रिवर्ट शेड्यूल ना यहाँ पे आपको बाई वीकली दिया जाता है एंड यहाँ पे आपका प्रॉफिट स्प्लिट 80% आपको दिया जाता है एंड 100% आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आप ये चाहते हैं तो, ठीक है। एंड इसके अंदर न्यू ट्रेडिंग अलाउड है, वीकेंड होल्ड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी इस बेसिक डिटेल का ना सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अभी मान लीजिए आपको ये जानना है इंस्टेंट मॉडल का गोट मॉडल अगर लेता हूँ इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो अगर आप इंस्टेंट प्रोग्राम का गोट वाला मॉडल लेना चाहते हो $10,000 का अकाउंट, तो इसके अंदर देखिए आपको क्या मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे भी सेम, कोई भी मिनिमम टारगेट नहीं है। डेली ड्रॉडाउन है इसके अंदर 3%, मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे 6% है, लेकिन प्रो वाले मॉडल में यहाँ पे 4% था मैक्सिमम ड्रॉडाउन। ट्रेडिंग पीरियड यहाँ पे अनलिमिटेड है, रिवार्ड शेड्यूल यहाँ पे बाई वीकली है, प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे 80% है एंड आप 100% ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे भी सेम न्यू ट्रेडिंग अलाउड है, वीकेंड होल्ड भी आप कर सकते हैं एंड इसका प्राइस कितना है? $94, यानी कि $6 यहाँ पे कम है। अभी देखिए इसके अंदर अगर तो अभी देखिए इसके अंदर, तो अभी देखिए ये, तो अभी देखिए इसके अंदर ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस क्या है कि यहाँ पे आपको डेली ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा दिया जा रहा है, जहाँ पे 6% है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। अभी इसके अंदर देखिए अगर मैं प्रो वाला लेना चाहता हूँ, इसके अंदर देखिए 4% है, डेली ड्रॉडाउन नहीं है। ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको किस टाइप के अकाउंट चाहिए, ज़्यादा ड्रॉडाउन चाहिए या कम ड्रॉडाउन चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो आप कम ड्रॉडाउन या आप कम प्राइस के अंदर ही जाएंगे, नहीं इसका प्राइस कम है, ड्रॉडाउन मैं मैनेज कर लूंगा, मेरा उतना। एंड तो जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो लोग कम प्राइस, तो जिन लोगों का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, चाहे उनके पास 3% ड्रॉडाउन हो या 4% ड्रॉडाउन हो, वो अपने डिसिप्लिन को कम, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है उनका उतना दिक्कत नहीं होता है, वो लोग कोई भी ड्रॉडाउन वाला अकाउंट ले लेता है क्योंकि उनका डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग होता है। अभी ये तो मैं बेसिक डिटेल्स, तो चलिए अभी इसके डिटेल रूल के अंदर जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीज़ें दिया हुआ है जो आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। मिनिमम टारगेट क्या है, ड्रॉडाउन क्या है। अभी चलिए इसका मेन रूल को लेकर बात करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोट फंडेड ट्रेडर का इंस्टेंट अकाउंट के अंदर ये वाला रूल अगर हो गया तो मेरा अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो। तो चलिए अभी मेन रूल्स को लेके बात करते हैं, जहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं। उन रूल्स को जाने बिना अकाउंट लेके यहाँ पे अकाउंट ब्लो भी कर देते हैं। 3 से 4 अकाउंट ब्लो करने के बाद उनको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे ये वाला रूल मुझे फॉलो करना था, तो ये बाद में जाके उनको पता चलता है। तो आप में से कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम गोट फंडेड ट्रेडर का अकाउंट लेना चाहते हो, तो ज़रूर से इस रूल को आप अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं FAQs में जाऊँगा।
तो देखिए यहाँ पे देखिए सारी जो बेसिक, तो यहाँ पे देखिए सारी वो रो, तो यहाँ पे देखिए सारी वो क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए सारी वो क्वेश्चंस इसके अंदर है जो एक ट्रेडर के मन में होता है कि ये पे आउट देगा कि नहीं, इसके अंदर स्टॉप लॉस मैंडेटरी है या नहीं। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्लिक। तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको ऐसा लगाना ही होगा ट्रेड में, लेकिन यहाँ पे रिकमेंड करा जाता है कि आप लगाओ ताकि आप डिसिप्लिन को कंटिन्यू मेंटेन कर पाओ। उसके बाद कैन आई होल्ड ट्रेड ओवर द वीकेंड, यस यू कैन होल्ड ट्रेड्स ओवर द वीकेंड। उसके बाद है न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है या नहीं है, कैन आई ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज इवेंट्स विद गोट फंडेड ट्रेडर, यस ट्रेडिंग ड्यूरिंग न्यूज इवेंट्स इज फुल्ली अलाउड ऑन गोट फंडेड ट्रेडर अकाउंट। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर हेजिंग अलाउड है या नहीं है। No, hedging is strictly prohibited. This includes hedging within the same trading account, hedging between multiple accounts owned by the same trader, hedging between accounts owned by different traders, hedging between a goat funded trader account, another firm account, either if the two accounts are owned by the same person और बाई टू डिफरेंट पीपल है। तो यहाँ पे हेजिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आप सेम डिफरेंट ट्रेडिंग अकाउंट से भी यहाँ पे हेजिंग नहीं कर सकते, चाहे दूसरा कोई डिवाइस से कर रहे हो तो भी यहाँ पे नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हु इज अलाउड टू ट्रेड माई अकाउंट बिसाइड मी। काइंडली नोट दैट शेयरिंग लॉग इन इन्फॉर्मेशन विथ अदर ट्रेडर्स is strictly prohibited. Therefore, we strongly discourage accessing any trading account through VPN or VPS to ensure accurate data tracking within our internal system. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप नहीं कर सकते, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे बताई जा रहा है। आप वायलेशन कर रहे हो अपने अकाउंट को, ठीक। ये सारे रूल्स मैं इसीलिए बता रहा हूँ कंपैरिजन के साथ साथ, ताकि जो नए लोग हैं उनको बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो सकता है कि ये आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अकाउंट लेने के टाइम पे अगर ये सारी चीज़ आप पहले से जान जाओगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि मैं पहले नहीं जानता था, इसलिए मैं काफ़ी सारे अकाउंट ब्लो भी किए हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं, आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पे देखिए इतने सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे शुरू होता है, यहाँ से ख़त्म होता है। मैं इसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, आप लोग खुद से भी जाके यहाँ पे पढ़ के आइएगा क्या क्या आप यहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मार्टिंगल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन ऑल गोट फंडेड ट्रेडर अकाउंट्स। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे आके रीड करिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बैक आ जाऊँगा। दैन यहाँ पे क्या ना, यूज़ एक्सपर्ट एडवाइज़र, तो यस इसके अंदर आप एक्सपर्ट एडवाइज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, वो है क्या, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, सिस्टम एंड गोल्ड आर्बिट्रेज। ऐसे कुछ स्ट्रेटेजीज, सिस्टम, गोल्ड आर्बिट्रेज यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो मैं बैक आ जाऊँगा। अभी हम लोग ना यहाँ पे इंस्टेंट मॉडल को लेके ही सिर्फ बात करेंगे, इसका पे आउट वगैरह कैसा है, पे आउट आप कैसे ले पाएंगे, इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स। ओके, देखिए यहाँ पे ना कुछ हार्ड ब्रिज के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि एक अकाउंट के अंदर आपको 4% ड्रॉडाउन देखने को मिलता है, वो क्या होता है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। मान लीजिए आपके पास $1 लाख के अकाउंट है एंड आपका डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे कितना है, $4,000। इफ योर अकाउंट बैलेंस और इक्विटी ड्रॉप्स बिलो 96,000 यू विल एक्सीड योर डेली लॉस लिमिट, यानी कि आप यहाँ पे डेली लॉस लिमिट हिट कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैक्स ड्रॉडाउन की बात करूँ, यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन है 8% ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। अगर आपके पास $1 लाख के अकाउंट है एंड आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लिया, ये और एक एग्जांपल है, आपने यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया $4,000, तो आपका अकाउंट बैलेंस कितना हो गया, $1,04,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ड्रॉडाउन लिमिट ना थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा, $95,680 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 8% से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब अगर ये इंक्रीज भी होता है ना 8% से नीचे ही रहेगा, ठीक है। देन मान लीजिए आपका यहाँ पे $1,000 का लॉस हो गया, लेकिन आपका जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होगा वो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा 95,680 में, ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेंट मॉडल के अंदर ना आपको और कुछ चीज़ें मेंटेन करना होगा। मैक्स रिस्क पर ट्रेड, यहाँ पे देखिए कितना बताया जा रहा है। अगर आपके पास $50,000 का अकाउंट है, योर मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड आइडिया इज $1,000, ठीक है, यानी कि 2% ऑफ अकाउंट साइज। अगर आपके पास $10,000 के अकाउंट है तो आप एक सिंगल ट्रेड में $200 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। तो ये है रिस्क पर ट्रेड रूल, ठीक है। ये चीज़ भी आपको मेंटेन करना होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके गलती करते हैं, मैंने तो बहुत बार इसके वजह से अकाउंट ब्लो किया था। एक सिंगल ट्रेड में मैं ज़्यादा लॉस ले लिया था, जिसके कारण मेरा अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो गया, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। तो मैं और थोड़ा सा नीचे आ जाऊँगा। देखिए कंसिस्टेंसी रूल्स, तो यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना होगा वो होगा 15%। मान लीजिए आपके पास $10,000 का अकाउंट है एंड आपने सोच के रखा पहले से कि यहाँ पे जब भी $800 प्रॉफिट हो जाएगा मैं उसे विड्रॉ करूंगा, ठीक।
10 दिन भी हो सकता है या 15 दिन भी हो सकता है। अभी मान लीजिए आपने 15 दिन में $800 बना लिया, ठीक है, 15 दिन में। अभी आपको ये देखना होगा विथड्रॉ करने से पहले मेरा हर दिन का प्रॉफिट 15% से ज़्यादा है या कम है। मतलब आपका टोटल प्रॉफिट का, मान लीजिए आज मेरा $800 कंप्लीट हुआ और मैं आज यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट करने से पहले मुझे देखना होगा ये जो मैंने 15 दिन में $800 बनाया, हर दिन का प्रॉफिट क्या मेरा 15% से ज़्यादा है या कम है। 15% किसका? आपके टोटल प्रॉफिट का, यानी कि 800 का 15%, ये आपको देखना होगा। अगर हर दिन का प्रॉफिट 800 का 15% से कम है तो यहाँ पे ठीक है, आप इसे विथड्रॉल कर सकते हैं, आपका यहाँ पे क्राइटेरिया मेट हो गया है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि इस 15 दिन के प्रॉफिट में आपका एक दिन ऐसा है जहाँ पे आप 15% से ज़्यादा प्रॉफिट बना लिया, मतलब $800 का 15% जितना होता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट बना लिया, तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आपको उस क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए आपको और कुछ दिन ट्रेड करना होगा, ठीक है, तब जाके आपका 15% यहाँ पे मेट होगा। देन यहाँ पे आप विथड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे ना प्रॉफिट एंड रिवार्ड को लेके हम लोग बात करेंगे। इंस्टेंट फंडिंग मॉडल के अंदर जो स्टैंडर्ड इंस्टेंट फंडिंग है, इसके अंदर ट्रिपल पे डे है एंड आप यहाँ पे एवरी 10 डेज के बाद जो भी प्रॉफिट बना रहे हो उसे आप विथड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद गोट इंस्टेंट फंडिंग, इसके अंदर आपको बाई वीकली रिवार्ड्स दिख जाता है, जहाँ पे आप फर्स्ट विथड्रॉ रिक्वेस्ट कर सकते हैं जब आप फर्स्ट ट्रेड लेंगे इस अकाउंट के अंदर। उसके ठीक 14 दिन बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा एक मिनिमम प्रॉफिट हो गया, देन आप उसे विथड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे ये जो दोनों मॉडल है, इसके अंदर एक में 14 दिन आपको वेट करना होगा एंड बाकी जो और एक मॉडल है इसके अंदर आप 10 दिन बाद विथड्रॉल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अकाउंट का डिफरेंस इतना ही है। अभी प्राइसिंग का बस डिफरेंस है, प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया दोनों का प्राइसिंग कैसा है। एक में आपको ड्रॉडाउन थोड़ा ज़्यादा मिलता है और एक में थोड़ा सा कम मिलता है। तो आई होप मैं आपको इस दोनों मॉडल के रूल्स के बारे में अच्छे से बता पाया। एंड गाइस आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताना इन दोनों मॉडल में से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा, किसका फीचर आपको ज़्यादा बेटर लगा, ताकि बाकी लोग जब कॉमेंट पढ़े ना उनको पता हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू आते हैं एंड वो लोग कमेंट में जाते हैं एंड कमेंट में देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप लोग अगर कमेंट कर देंगे ना तो बाकी सारे लोगों को हेल्प हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आप में से कोई भी ऐसा है जो गोट फंडेड ट्रेडर के अकाउंट खरीदना चाहते हो एंड आपको बहुत कम प्राइस में खरीदना है, ठीक है, तो मैं ना नीचे एक लिंक दे रखा है, उस लिंक से जाके सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपना नेम, अपना मेल ID, सारी चीज़ें देके रजिस्ट्रेशन कीजिए। एंड नीचे मैं ना 50% का कोड देके रखा है जहाँ पे आपको और 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। नीचे वो कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एंड कोई भी दिक्कत आते हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम में जरूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम में कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। एंड आप में से जो कोई भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग ना मेरी बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक कर लो। उन सारी वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, देन आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।